नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जैक बोर्ड 8वीं का रिजल्ट जारी, 94% परीक्षार्थी सफल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मंगलवार को 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 94.39% परीक्षार्थी सफल हुए। बता दें, OMR सीट पर हुई परीक्षा में 4,99,972 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 4,71,937 परीक्षार्थी सफल और 25,429 छात्र छात्रा असफल हुए हैं। वहीं 2606 का परिणाम पेंडिंग में है। असफल छात्र छात्राओं के लिए विशेष परीक्षा होगी। जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा और सचिव जयंत कुमार मिश्रा ने परीक्षा परिणाम जारी किया है। अब 25 से 30 मई के बीच मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। बता दें, कोडरमा का 97.76% और रांची का 97.71% रिजल्ट रहा है। वहीं पाकुड़ का सबसे कम 88.33% परिणाम रहा। कोडरमा रांची के अलावा अन्य 8 जिलों का रिजल्ट भी 95% से अधिक रहा है, जबकि अन्य 7 जिलों का परिणाम 93% से कम रहा है। बता दें, 2,57,234 छात्राओं में से 2,43,071 पास हुए हैं। वहीं 2,42,700 छात्रों में से 2,28,831 छात्र सफल रहे हैं। झारखंड में सरना धर्म कोड पर सियासत गरमाई, पक्ष विपक्ष को घेरा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सरना धर्म कोड को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जब ये दल सत्ता में थे तब उन्होंने खुद इस मांग को खारिज किया था और आज सत्ता से बाहर होकर आंदोलन का दिखावा कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में रांची महानगर के मंत्री अजीत भगत, ST मोर्चा के महानगर महामंत्री अशोक मुंडा और महिला मोर्चा की मीडिया सह प्रभारी सोनी हेम्ब्रम भी मौजूद थी। प्रतुल सहदेव ने बताया है कि UPA सरकार के कार्यकाल में 11 फरवरी 2014 को तत्कालीन आदिवासी कल्याण मंत्री V किशोर चंद्रदेव ने एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से सरना धर्म कोड को अव्यवहारिक बताते हुए अस्वीकार कर दिया था, इसे दरकिनार कर दिया था। उस समय यह भी तर्क दिया गया था कि इस तरह की मांग अन्य धर्मों से भी आ सकती है, जिससे स्थिति जटिल हो जाएगी। झारखंड में 30 जून तक मिलेगा 3 माह का एडवांस राशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े राज्य के 2.64 करोड़ राशन कार्डधारी सदस्यों को 3 माह का एडवांस राशन मिलेगा। उन्हें 30 जून तक जून, जुलाई व अगस्त माह के राशन का भुगतान कर दिया जाएगा। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के निर्देश पर फूड एवं कंज्यूमर अफेयर निदेशालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत 1 जून से 15 जून तक व जून व जुलाई माह के राशन वितरण का निर्देश दिया गया है। वहीं अगस्त माह के राशन का वितरण 16 जून से 30 जून तक करने को कहा गया है। बता दें, अंत्योदय योजना के प्रत्येक कार्ड होल्डर को प्रति माह 35 किलो अनाज, 28 किलो फोर्टिफाइड राइस व 7 किलो गेहूं की दर से राशन का वितरण किया जाएगा। जल जीवन मिशन के लिए राशि जारी करे केंद्र सरकार। केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन के सफल संचालन को लेकर मंगलवार को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से जल जीवन मिशन के सुचारू रूप से क्रियान्वयन को वित्तीय वर्ष 25-26 में केंद्रांश को राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। इस बाबत योगेंद्र प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री को पत्र भी सौंपा है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा SNA स्पर्श के लिए दिए निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 24-25 में केंद्र सरकार द्वारा इस मद में 2114.16 करोड़ करणांकित किए गए हैं, जिसके विरुद्ध केवल 17 करोड़ रुपए मिले। राज्य में राशि के अभाव में जल जीवन मिशन के कार्य की प्रगति लगभग थम गई है। ट्रेड यूनियनों ने निकाली रैली, 9 जुलाई को हड़ताल। 9 जुलाई को होने वाली देशव्यापी मजदूर हड़ताल को लेकर मंगलवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियन और इसके स्वतंत्र फेडरेशनों ने रैली निकाली है। संयुक्त मंच के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के नाम रांची उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। इसके माध्यम से चारों श्रम संहिताओं को रद्द करने, श्रमिकों की 17 सूत्री मांगों को मानने और भारतीय श्रम सम्मेलन शीघ्र बुलाने की मांग की है। रांची में सैनिक बाजार से कचहरी चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में मजदूर व कर्मचारी शामिल हुए। यहां आयोजित जनसभा को विभिन्न ट्रेड यूनियन के नेताओं ने संबोधित भी किया है। रैली में इंटक, एटक, C2, एक्टू, HMS,
AIUTUC, TUCC, UTUC आदि के नेता शामिल हुए। इस दौरान हड़ताल को सफल बनाने को संकल्प लिया गया। मौके पर एक्ट के अशोक यादव, एक्टू के शुभेंदु सेन, सीटू के अनिवार्य बोस और प्रतीक मिश्र आदि थे। सरकार ने अन्नदाताओं के साथ धोखा किया, बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने हेमंत सरकार पर किसानों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड के हजारों किसान अब भी अपने धान की कीमत का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने 72 घंटे में भुगतान का वादा किया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी किसानों को उनके फसल की कीमत नहीं मिली है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार ने प्रति क्विंटल 3100 रुपये धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन अब वह भी जुमला साबित हुआ। हेमंत सरकार ने अन्नदाताओं के साथ धोखा किया है। भुगतान में विलंब के कारण किसान कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने पूछा है कि जब आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को मैयत सम्मान योजना की राशि देने के लिए संसाधन जुटा सकते हैं, तो फिर अपने ही राज्य के किसानों के भुगतान में क्या बाधा है। राज्यपाल और सीएम ने विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण किया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को धनबाद पहुंचे और झारखंड आंदोलन के पुरोधा विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा है कि उच्च शिक्षा में झारखंड की प्रगति संतोषजनक नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है। यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री नहीं बांटे बल्कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस बने। जेपीएससी यहाँ की यूनिवर्सिटी में खाली पदों को भरने में तेजी लाए। राज्य सरकार भी इस विषय पर नज़र रखे। वे बतौर कुलाधिपति की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए प्रयासरत हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विनोद बाबू झारखंड के लिए हमेशा सम्मानीय रहेंगे। जब तक यह राज्य है तब तक विनोद बाबू रहेंगे। उनके योगदान का भुलाया नहीं जा सकता। शराब घोटाले में झारखंड के आईएएस अधिकारी विनय चौबे गिरफ्तार। झारखंड में शराब घोटाला मामले में मंगलवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिन में एसीबी की टीम ने उन्हें हिरासत में लेकर एटीएस मुख्यालय में लंबी पूछताछ की है। बाद में आबकारी विभाग से जुड़े रहे दोनों अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें, सुबह 11 बजे छत्तीसगढ़ एसीबी की टीम विनय चौबे के आवास पर पहुंची और आईएएस अधिकारी को अपने साथ ले गई थी। विनय चौबे का यह मामला झारखंड में 31 मार्च 2022 से नई उत्पाद नीति से संबंधित है। आरोप है कि जनवरी 2022 में झारखंड में उत्पाद नीति में बदलाव के लिए छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ तत्कालीन उत्पाद सचिव और अन्य अधिकारियों ने प्लान किया और रायपुर में बैठक भी की थी। यह भी आरोप है कि उत्पाद नीति लागू होने के बाद भी लगातार 2 वर्षों तक झारखंड उत्पाद नीति में छत्तीसगढ़ की एजेंसियां कार्यरत रही। नकली होलोग्राम, अवैध शराब की सप्लाई से झारखंड सरकार को करोड़ों की क्षति हुई है। झारखंड में नशे पर नकेल के लिए तैयार हो रहे मास्टर ट्रेनर। झारखंड की गृह आपदा एवं प्रबंध विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने 4 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार झारखंड में निषिद्ध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर गंभीर है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों को निषिद्ध मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंध विभाग ने निषिद्ध मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूकता को लेकर मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम डोरंदा स्थित शौर्य सभागार में आयोजित किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 मई तक आयोजित किया जा रहा है। बता दें, विशेषज्ञ निषिद्ध मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार करेंगे। जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने मंगलवार को झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम प्रकाशित कर दिया है। इसमें कुल 864 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल हो सकेंगे। साक्षात्कार 100 अंक का होगा। आयोग के अनुसार साक्षात्कार संबंधी कार्यक्रम की सूचना शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। बता दें, मेधा सूची का निर्धारण मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के प्राप्त के आधार पर होगा। बताते चले कि यह विभिन्न सेवाओं में कुल 342 पदों के लिए आयोजित हुई है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा में कुल 7011 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। इसके बाद मुख्य परीक्षा पिछले वर्ष 22 और 24 जून तक आयोजित की गई थी।
नौकरी खोज रहे युवाओं के लिए कर्मयोगी जोहार पोर्टल। झारखंड के युवाओं को रोजगार पाने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। झारखंड राज्य युवा आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 महत्वपूर्ण योजनाएं रोजगार का मजबूत माध्यम बनेगी। बता दें, कर्मयोगी जोहार पोर्टल पर युवा मोबाइल फोन से मिस कॉल कर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिसका वेरिफिकेशन के बाद आयोग कौशल विकास करेगा। इसके माध्यम से प्रशिक्षक, कामगार, नियोक्ता एवं उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा। विशेषकर महिलाओं का टेलरिंग, जिम, स्विमिंग, ट्रेनर, कुकिंग जैसे नए क्षेत्र में कौशल विकास करने की योजना है। पोर्टल पर सेवाओं का विवरण, भुगतान दर एवं अन्य शर्तों की जानकारी मिल सकेगी। इसके तहत कृषि, उद्यमनीति एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण देकर कर्मयोगी जोहार पोर्टल के जरिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। हजारीबाग के हहारो नदी में बह गए 2 ट्रैक्टर। हजारीबाग जिले के बड़का गांव में 2 दिनों से बेमौसम बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बड़का गांव के कांडतरी मिर्जापुर स्थित हहारो नदी में बालू लदे 6 ट्रैक्टर नदी में डूब गए हैं। इनमें से 2 ट्रैक्टर नदी की तेज धार में बह गए, जिसका अब तक पता नहीं चल सका है। नदी में जल स्तर कम होने पर 4 ट्रैक्टर को पानी से निकाल लिया गया है। इस तरह बड़ा हादसा टल गया। बता दें, मिर्जापुर एवं कांडतरी के ग्रामीणों ने बताया है कि हहारो नदी में लगभग 10 से अधिक ट्रैक्टर बालू लोड कर रहे थे। अचानक शाम में नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। कई ट्रैक्टर चालकों ने आनन फानन में नदी से ट्रैक्टर को निकाल लिया। देखते ही देखते नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। चालक और मजदूर ट्रैक्टर छोड़कर अपनी जान बचाकर नदी से बाहर निकल गए। उस दौरान 4 ट्रैक्टर नदी की धार में बह गए हैं। विनय चौबे भ्रष्ट अफसर, 38 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार झारखंड के आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे पर सरकार ने बड़ा बयान दिया है। झारखंड सरकार ने कहा है कि गिरफ्तार आईएएस अधिकारी भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे। शराब बिक्री के लिए एजेंसियों के चयन में नियमों का पालन नहीं किया। इतना ही नहीं, सरकार ने कहा है कि गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के धोखाधड़ी वाले कृत्यों से राज्य के खजाने को 38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें, विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद देर शाम एंटी करप्शन ब्यूरो रांची ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि यह कांड अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन कर तय प्रक्रिया एवं प्रावधानों का पालना किए बगैर आपराधिक मिलीभगत से सरकार के साथ जालसाजी और धोखाधड़ी की गई है। डायन बिसाही के शक में 2 विधवाओं की हत्या। पूर्वी सिंहभूम जिले के मूसाबनी प्रखंड में डायन बिसाही के अंधविश्वास में 2 विधवाओं की गला घोटकर हत्या करने के बाद शव को नाले किनारे में दफना दिया गया। घटना मूसाबनी थाना क्षेत्र की परुलिया पंचायत स्थित सिमरतलडीह टोला में बीते 14 मई की है। बता दें, पुलिस ने 6 दिनों बाद 20 मई को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर कब्र से शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया। लाश को दफनाने में प्रयुक्त कुदाल व गैता भी बरामद किया गया है। आरोपियों ने पुलिस के समक्ष हत्या की बात स्वीकार की है। आरोपियों ने 14 मई की रात पोगला, पूर्ति और चोको बोदरा के घर में घुसकर गला घोटकर हत्या कर दी है। बोकारो में मां बेटी समेत 4 की तालाब में डूबने से मौत। चंदनकियारी प्रखंड के बरमसिया ओपी अंतर्गत गम्हरिया गांव में मंगलवार दोपहर 12 बजे तालाब में नहाने के दौरान मां, उनकी 2 नाबालिग बेटियों समेत 4 लोगों की मौत डूबकर हो गई है। मृतकों में एक वृद्ध भी शामिल है। मृत लोगों में बोकारो जिला परिषद कार्यालय में क्लर्क दिनेश दास की पत्नी लता दास 33 वर्षीय, उनकी बड़ी पुत्री 14 वर्षीय शिखा किशोर और छोटी पुत्री 9 वर्षीय तन्वी किशोर शामिल है। ग्रामीण सुधीर दास की 56 वर्षीय पत्नी शांति देवी की भी डूबने से मौत हो गई। बता दें, दिनेश दास का परिवार गर्मी की छुट्टियां मनाने और शादी समारोह में शामिल होने गांव आया हुआ था। बोराहसाई गांव में बनेगी सड़क, विधायक ने किया शिलान्यास। आज़ादी के 77 साल बाद पहली बार खरसावा जिले के तेलाईडीह पंचायत के बोराहसाई गांव जाने के लिए सड़क बनेगी। विधायक दशरथ गगरई ने बोराहसाई गांव से बड़ा बाम्बो कोपलोंग पीडब्ल्यूडी मुख्य पथ तक 3000 फीट मिट्टी मोरम सड़क का शिलान्यास किया है। इस सड़क के बन जाने से ग्रामीणों को आवागमन में काफ़ी सुविधा होगी। बता दें, सड़क शिलान्यास के दौरान विधायक दशरथ गगरई ने कहा है कि बोराहसाही गांव तक सड़क निर्माण के लिए विगत 1 दशक से प्रयासरत थे। ग्रामीणों के साथ कई दौर की बैठक के बाद आखिरकार सड़क निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने बताया है कि बरसात के पहले ही मिट्टी मोरम पथ का निर्माण किया जाएगा।
रांची के सड़कों पर बिक रहा ताड़ का फल। राजधानी रांची में गर्मियों का मौसम शुरू होते ही कई तरह के फल जैसे आम, तरबूज, खरबूज इत्यादि बाजारों में दिखने लगे हैं। इन्हीं में से एक फल है जो इन दिनों राजधानी की सड़कों पर काफ़ी नजर आता है। जगह जगह पर आपने भी ठेलों में नारियल पानी के जैसा दिखने वाला एक अनोखा फल जरूर देखा होगा। यह कोई मामूली फल नहीं है, यह अपने अंदर ढेरों पोषक तत्वों को समेटा है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। बता दें, आइस एप्पल का बाहरी रंग हल्का भूरा होता है। ये देखने में नारियल पानी की तरह ही होता है। नारियल पानी की तरह ही यह एक साथ 7 से 8 या इससे अधिक के गुच्छे में होता है। आइस एप्पल में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। इसके अलावा यह फल कम कैलोरी वाला होता है। यह शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने में, पाचन में सुधार और आपकी त्वचा के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। टीएसी का गठन राज्यपाल के संरक्षण में करने की परंपरा चंपाई सोरेन। भाजपा ने हेमंत सरकार 2.0 में होने वाली ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी की पहली बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में भाजपा ने आदिवासी परामर्शदात्री समिति टीएसी की बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। बता दें, टीएसी का गठन सदैव राज्यपाल के संरक्षण में करने की परंपरा रही है, जिसे इस राज्य सरकार ने तोड़ दिया है। चंपाई सोरेन ने कहा है कि कहने को तो यह संस्था आदिवासियों के हित में निर्णय लेकर सरकार को परामर्श देने के लिए बनी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में #टीएससी की बैठक का कुछ खास परिणाम नहीं दिख रहा। टीएससी में सरकार के पास बहुमत है, लेकिन फिर भी कई वर्षों में पेशा समेत आदिवासी समाज के कई मामलों का फंसे रहना इस सरकार के ढुलमुल रवैया को दर्शाता है। 6 माह बीतने के बाद भी धान क्रय की राशि नहीं मिली। खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में धान बेचने वाले किसानों को 6 माह बीतने के बाद भी सरकार की ओर से पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसको लेकर पलामू जिला के किसानों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर 15 दिनों के अंदर एक मुश्त राशि भुगतान करने की गुहार लगाई है। पत्र में किसानों ने कहा है कि अगर 15 दिनों के अंदर मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान राजभवन के समक्ष आमरण अनशन पर बैठेंगे। सीएम को लिखे पत्र में 1.5 दर्जन से ज्यादा किसानों ने हस्ताक्षर कर कहा है कि उन्होंने सरकारी दर पर धान की बिक्री की है। सरकार की ओर से यह कहकर धान की खरीद की गई थी कि 24 घंटे के अंदर राशि का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन 6 माह का समय बीतने के बाद भी अब तक किसानों को पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया। किसानों की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है। सरकार को धान बेचकर किसान कर्ज में डूब गए हैं। किसान अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए साहूकारों से कर्ज लेने को विवश हैं। एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने, साहूकारों के चंगुल से बचाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को झांसा में रखकर साहूकारों के कर्ज तले डूबने को विवश कर रही है। धन्यवाद।